उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप 2 दिन से उलझे हुए हैं कि एग्जिट पोल किस प्रकार से आए हैं और कल यानी कि 3 तारीख में रिजल्ट क्या आने वाला है। सबके अपने अपने अनुमान हैं। सब लोगों ने मेहनतें भी की होंगी ज़मीन पर जाकर। कुछ लोगों की पोलें भी खुल गई हैं कि किस प्रकार से वो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बताते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सरकार का तरफ जाना है, सरकार के दूर जाना है। ये सब आप देख चुके हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने अपने अपने जो है इरादे बताए, अपने अपने तजुर्बे बताए, उनको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ज़मीनी हकायक क्या हैं और चुनाव किस प्रकार से करवट ले रहा है, इसके बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सुना और ग्राउंड पर जो हमारी तमाम रिपोर्टर्स गए, हमारे लोग गए और उन्होंने क्या क्या देखा है वो आपको हम कई बार बता चुके। लेकिन एक लेखा जोखा जो मेरी ज़बानी आप सुनने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बाकी सुबह क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये चुनाव जो है एग्जिट पोल आए और आने के बाद इन्होंने कुछ जगह तो ऐसे ही बताया जो कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ इस प्रकार की बातें नजर आई जो आपकी उम्मीदों से परे था। सपोज कीजिए मध्य प्रदेश, यहां से शुरुआत कर देते हैं। मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा था जब से कमलनाथ की सरकार गिरी कि वहां पर कांग्रेस को एज है और कांग्रेस सरकार बना लेगी, चूंकि उस समय भी 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज का फर्क था, बहुत कम परसेंटेज का। और सीट भी 4-5 जो 109 भारतीय जनता पार्टी की थी और गालिबन 115 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी। अब की बार क्या हुआ है? अब की बार हुआ यूं है कि 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होने के बावजूद, दुनिया भर की योजनाएं चलाने के बावजूद भी यह माना जा रहा था कि कांग्रेस को वहां पर एज है और कांग्रेस वहां सरकार इजीली बना रही है। लेकिन कुछ वक्त से आपने देखा कि कैसा नैरेटिव सेट किया गया कि वहां पर 140, 150 या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। इसके पीछे कई सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि दरअसल वहां पर घोटालों की एक लड़ी है, कांग्रेस की सरकार अगर आ जाएगी तो वो खुल जाएंगे। इस वजह से पहले ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि वहां पर अधिकारियों के माध्यम से अगर भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है, वो अगर कोई घोटाला कर देती है, कुछ गड़बड़ी कर देती है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपको ज्यादा झटका ना लगे। ऐसा लोग कह रहे हैं। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार शरवण गर्ग हैं, उन्होंने ये बात की आशंका जताई। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको लगा सकता हूं, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं। लेकिन अब हालात क्या हैं? देखिए, मेरा जो मानना है दर्शकों, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रीजन है। शिवराज चौहान को पीछे डाल देना बहुत बड़ा रीजन है। ये 2 रीजन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सूरत वहां बनती नजर नहीं आ रही। तीसरी बात, जातीय समीकरण इतना जबरदस्त होता है कि मेरा पर्सनल मानना यह है कि जातीय, एक हमारे बहुत बड़े फिलोसफर हैं, वो कह रहे थे कि भारत कृषि प्रधान देश के अलावा जाति प्रधान देश भी है। 21% वहां आदिवासी हैं और आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह का नरेशन था, जिस तरह की पोजीशन थी और लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होकर खुलेआम पेशाब कर रहे थे, वो एक ऐसी छवि बनी कि इन आदिवासियों का वोट इस बार कांग्रेस पे फुली तरीके से जाने के लिए दिखाई देता है, जैसा कि कर्नाटक में हुआ है। अगर ये 21% वोट, 7-7.5% मुस्लिम का वोट ये मिल जाता और बाकी कांग्रेस का जो वहां पर एक बाकायदा मैं कह सकता हूं कि एक जनाधार है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहां प्रयोगशाला बताई जाती थी, इनको मिलाकर के और एंटी इनकम्बेंसी को मिलाकर और शिवराज को हाशिए पर डालने पर कोई सूरत नहीं बनती कि कांग्रेस चुनाव ना जीते। एक बात, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा, जब अभी एक बता रहे थे पत्रकार के जो कलेक्टर होता है ना, चुनाव बदल देता है। ऐसा अगर है और नरेशन जैसे सेट किया जा रहा है तो कुछ भी झटका आपको मिल सकता है। ये मध्य प्रदेश की बात है। लेकिन अब मैं शिवराज के बारे में भी कुछ बात कहूंगा। शिवराज के बारे में भी कुछ सहानुभूति मिल सकती है। जिस तरह से आला कमान ने उनको साइड किया है, होता यूं है कि सहानुभूति मिल जाती है। दूसरी बात, लाडली बहन योजना और चप्पल पहनाना और छतरी पहनाना, योजनाओं में तो नो डाउट कोई कमी नहीं की थी शिवराज चौहान ने। और महिला वर्ग के अंदर यह माना जा रहा है कि शिवराज चौहान ने आखिर वक्त में 1200 रुपये जो अकाउंट में डाले हैं और किसी प्रकार से कहा कि ये भाई तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है शिवराज चौहान को लेकर। लेकिन ये इतने बड़े पॉइंट नहीं है कि वो 18 बरस की एंटी इनकम्बेंसी को शायद धता बता दें। तो संभवतः वहां कांग्रेस आ जानी चाहिए अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती जैसे देश के बड़े लोग कह रहे हैं। ये बात है मध्य प्रदेश ही हो गई। अब आ जाइए राजस्थान पर। राजस्थान का आपको मालूम है, तमाम लोग बता चुके, आपके कान पक गए होंगे सुन सुनकर, एक बार कांग्रेस एक बार, सब यही कहते हैं। लेकिन आप आ जाइए वहां कि कांग्रेस का वहां हालात ये हैं कि इस राजस्थान की राजनीति में, इसके इतिहास में जितना काम अशोक गहलोत ने किया है, देश में किसी और
स्टेट में इतना काम होता हुआ नहीं दिखता। चिरंजीवी योजना क्या समझते हैं 25 लाख रुपए की योजना को, जो 50 लाख कर दी जा रही है। सिलेंडर अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी जगह 450 का किया, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। और एक ढेरों योजनाएं अशोक गहलोत की ऐसी हैं कि वहां राहुल गांधी और कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। अकेले जो वहां लड़ रहे हैं वहां अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। और वो झगड़ा जो था सचिन पायलट का, वो भी लगभग निपटारा कर दिया गया था। ऐसे समय में गुर्जर समाज का वोट जो 8 से 10% बताया जाता है, अगर कांग्रेस की तरफ आ जाता है तो कोई भी अचरज नहीं होना चाहिए कि वहां अशोक गहलोत की सरकार बन जाएगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, कन्हैया लाल को लेकर आए, हमास को लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी मामला था वो जो कह सकते हैं ट्रोल आर्मी का था, वो ध्रुवीकरण करने पर लगा था। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम ज्यादा नहीं है, हालांकि 13% है, बताते कुछ कम हैं, तो वो तमाम वोट जो है जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। दूसरी बात, वसुंधरा राजे को, जैसे शिवराज को साइड लाइन किया गया है, ऐसे वसुंधरा राजे को साइड लाइन करने का उनके समर्थकों में कुछ जो है फर्क भी जरूर पड़ने वाला है। बल्कि बहुत सारे लोग तो जैसे यूनुस खान है, मंत्री रहे वसुंधरा की सरकार में, 2 मंत्रालय उनके पास थे, शायद परिवहन भी उन्हीं के पास था, बड़ा शानदार काम किया। ऐसे जो वहां पर रिबेलियंस खड़े हुए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये एक उम्मीद है। लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वहां की एक तो विरासत है, एक वहां पर बनता आ रहा है ये, और दूसरी बात ये भी है कि वहां, मैं आपको बताऊं दर्शकों, वहां ज्यादातर आर्मी में लोग हैं, और देशभक्ति का जो इस वक्त सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो शायद इस तरह से वहां पर बात बन जाए। लेकिन फिर भी वहां अब से पहले इतनी बड़ी टक्कर कांग्रेस ने कभी नहीं दी जितनी इस बार शायद वो देने जा रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि एज अगर भारतीय जनता पार्टी को है तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत अगर कम बैक कर जाते हैं तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एज इसलिए है, एंटी इनकम्बेंसी हालांकि वहां नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी वो रिवाज है। ओपीएस स्कीम की जगह ओपीएस के जो मुद्दा उठाया है गहलोत ने, वो भी बड़ा काम कर रहा है जमीन पर। लेकिन एक दिक्कत सबसे बड़ी अशोक गहलोत की ये हो सकती है कि उन्होंने जो जितने भी एमएलए उतारे हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर वो वहां पर ज्यादातर टिकट काट देते, ज्यादातर बदल देते, तो संभवतः वहां पर कांग्रेस के चांसेस और ज्यादा बन जाते। ये हम कह रहे हैं राजस्थान के। अब तेलंगाना की बात सुन लीजिए, मैं आपको शुरुआत से कहता हूं हमारे वोटर्स का कुछ नहीं मालूम। शीला दीक्षित शानदार काम करने के बाद अचानक महाराष्ट्र से एक बूढ़ा आदमी आता है, अरविंद केजरीवाल अपने ड्रामेबाजी नक्शेबाजी करते हैं और शीला दीक्षित के सारे कामों को धता बताते हुए वहां सरकार गिरा देते हैं। तेलंगाना के अंदर देखिए, याद रखिएगा, बहुत शानदार काम किया केसीआर ने। मैं पर्सनली थोड़ा सा उस काम को देखता हूं, लेकिन उसके बावजूद वहां जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसने बहुत जबरदस्त काम किया है। और जब टेम्पो बनता है ना किसी चीज का, तो वो बनता चला जाता है। खम्मम की रैली आपको याद होगा, वहां लोग आने लगे और भ्रष्टाचार उजड़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पर आ गई थी लोकसभा चुनाव में, अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो कांग्रेस ने बड़ी तेजी से गेन किया है। और टेम्पो जो होता है ना, टेम्पो, इसको टेम्परेरी से बना है टेम्पो। ये टेम्पो कांग्रेस का खास बहुत पहले नहीं बना है, थोड़े दिन में इतना बनता चला गया कि केसीआर की पार्टी के कुछ लोग जो है वहां पर टूट करके कांग्रेस में आ गए। फिर केसीआर पर जो हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है भारतीय जनता पार्टी से मिले जुले होने का, उसका भी असर देखा जा रहा है। तो कांग्रेस ने बड़ी तेजी से गेन किया है वहां, और संभवतः वहां कांग्रेस का एज नजर आता है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, तो छत्तीसगढ़ की बात मैं आपको बताऊं, एक ऐसा मुख्यमंत्री है वो जिसने एक ऐसी जमीन पे जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, वहां पर उसने जमीन पर काम किया है। गाय के गोबर और पेशाब को लेकर उन्होंने प्रोडक्ट बना दिए। दीवार पर होने वाले पेंट उसी से बनता है। उसने किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को वो चीजें देने की कोशिश की है कि जिसकी नजीर पहले नहीं मिलती। लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन भारतीय जनता पार्टी के नुकसान का वहां यह है कि मोदी जी ने किसी भी प्रदेश में अपने समकक्ष को नेता नहीं छोड़ा। वहां पर कोई चेहरा ही नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में गेन कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को पीछे करना और वहां पर कोई नेता ना होना, एक साहू बहुत बड़े नेता थे वो भी छोड़ करके कांग्रेस के अंदर आ गए। इन चीजों से पता चलता है कि वहां इजीली शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अब ये रह जाता है मिजोरम की बात। तो मिजोरम को आपको मालूम है कि वहां तो बिल्कुल, हालांकि मिजोरम की बात मैं पर्सनल आपको बताता हूं, राहुल गांधी की जब रैली वहां हो रही थी, वहां पर काफी ज्यादा रोड शो भी निकले। मेरे पास पर्सनली फोन आए कि आपको राहुल गांधी का यहाँ जादू नहीं दिखाई दे रहा है।
तो शायद वहाँ पर सेकंड पार्टी जो है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस नज़र आने लगे। ये टोटल लेखा जोखा है। इसकी कुछ रीजंस भी हैं। आप सोचेंगे कि साहब ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और जो है मिजोरम हो गया और तेलंगाना हो गया है। तो ये तमाम जगह की लेखा जोखा है जहां पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को यहां एज नजर आता मेरी नज़र में। बाकी तो देखिए कल निकल कर आ जाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है दर्शकों कि जो जातीय समीकरण से बनते हैं आंकड़े वो सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 30 बरस से बनिया जमात भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं गई, जिस तरह से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जाता है। इस प्रकार से कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ मोदी जी से पूरी बातें नहीं पूरी हुई हैं, कुछ नया रूप राहुल गांधी का भी नजर आया है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता कमलनाथ और जो है गहलोत ये लोग का छत्रप निकल कर आए। बहुत सारी चीजें चुनाव के अंदर जुड़ जाती हैं जो इस समय शायद पक्ष में नजर आ रही हैं कांग्रेस के। बाकी 3 तारीख में रिजल्ट जैसा आएगा उसके बाद आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।